वो मुझको शरीर से निकाल के ले गए थे हाँ, दूसरी दुनिया में। हाँ, उस परमात्मा का ऐसा स्वरूप है जो मुझको मृत्यु के देवता भगवान यम ने 19 वर्ष की अवस्था में दिखाया था। वेद जो है वो क्या उपासना पद्धति है वो? केवल उपासना पद्धति नहीं, वो संपूर्ण जीवन पद्धति है। तो गुरुजी, जो ब्रह्म राक्षस या प्रेत योनि में आत्माएं जा रही हैं, तो क्या जीवित लोगों के जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं? उन जैसे जो पापी होंगे उन पे प्रभाव डालेंगे। मृत्यु देव यम ने दिखाया, पैगंबरों से भी मिलवाया, और मैंने वो लोग भी देखे जो नरक की आग में जल रहे हैं और हाहाकार कर रहे हैं, ये भी देखे। नमस्कार, ओम मंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब से मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया है, कितने ही प्रश्न उसके मन में उमड़ते रहते हैं। कोई भी प्रश्न, चाहे वो ज्योतिष का हो, चाहे वो अध्यात्म का। ओम मंत्रा चैनल में हमारा प्रयास रहता है कि हम ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाएं, ऐसे व्यक्तित्व को बुलाएं जो आपके इन प्रश्नों का जवाब दे सकें। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले जी। नमस्कार गुरु जी। शुभमस्तु, शुभमस्तु। हमारा सौभाग्य है कि हम अपने दर्शकों के माध्यम से आप जैसे व्यक्तित्व से मिलते हैं, और जो हमारी जिज्ञासाएं होती हैं, हमारे प्रश्न होते हैं, वो हम आपसे पूछते हैं और उनका समाधान पाते हैं। तो मैं आपकी जो पुस्तक आपने दी थी वो मैं देख ही रही थी, उसमें मैंने आपको वो वीणा बजाते हुए देखा, और साथ ही अभी जैसे बात हम कर रहे थे कि पीछे भगवान श्री कृष्ण हैं और वो भी आपने वीणा बजाते हुए दिखा रहे हैं। वो दिखाने रहे, वो वीणा बजाते थे और प्रतिदिन सामवेद का गायन करते थे। प्रतिदिन उनका दिनचर्या में वो दिनचर्या थी और उसमें शामिल था। प्रतिदिन वो सामवेद का गायन करते थे, वीणा बजाते थे और यज्ञ करते थे, फिर दान करते थे, फिर दूसरे काम करते थे। क्योंकि ये जो बात आपने कही हमने नहीं सुनी कि बांसुरी वो बजा रहे हैं, हम कहीं भी देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, या जब महाभारत की हम कथाएं सुनते हैं तो बांसुरी ज़रूर हम सुन रहे हैं कि वो बजा रहे हैं। लेकिन ये जो है कि वीणा बजाया जाना, ये नई चीज है सभी के लिए। देखिए, बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि महादेव शिव भी वीणा बजाते थे, और वो रुद्र वीणा होती है जिसको हम भी बजाते हैं। मैं जब हम आश्रम में होते हैं प्रतिदिन रुद्र वीणा बजाते हैं जी। हाँ, आपका क्योंकि संगीत का बैकग्राउंड ही रहा है, तो मैं आपसे शुरुआत ही मैं चाहती हूँ कि आप उसी तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत करें, और फिर हम जो प्रश्नों का सिलसिला है उसको जारी रखते हैं। जी जी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे आदि ब्रह्म परमेश्वर, तू एक है। तू हमेशा हमेशा विद्यमान है, इसलिए तू परम सत्य है। यस्य नाम महद्यशः, तेरे नाम को जप के कितनी ही आत्माएं इस भवसागर को पार करती हैं, इसलिए तेरा नाम भी परम सत्य है। वेद के ऋषि हमारे कहते हैं तद एकम, वो एक है। तत् सत्यम, वो ही सत्य है। तद ब्रह्म, उसी को परब्रह्म परमेश्वर कहा गया है। तत् सवितुर्वरेण्यम, हम उसी की आराधना करें, उसी को अपनी अंतरात्मा में धारण करें उपासना के लिए। कुछ पंक्ति हम बोल रहे हैं। मैं हूँ बन के कीकरी, कल्पतरु तुम मेरे, युग युग से मेरी आत्मा डूबी ध्यान में तेरे। परमेश्वर तेरा चांदना माथे पे चमके मेरे, युग युग से मेरी आत्मा डूबी ध्यान में तेरी।
कल्पतरु तेरे फूलों से देवता करें सिंगार, कांटों से घिरी मैं खड़ी मांगू तेरा उजियार। मैं हूँ बन के कीकरी कल्पतरु तुम मेरे, युग युग से मेरी आत्मा डूबी ध्यान में तेरी। ये उस प्रभु की छोटी सी स्तुति है जी। हाँ अच्छा, अभी आपने कहा कि तत्सवितुर्वरेण्यम वो एक है, हाँ तो वो एक किस रूप में आप सोचते हैं? जैसे हम कृष्ण को पूजते हैं, कुछ लोग शिव, भगवान शिव को पूज रहे हैं और विष्णु जी को पूज रहे हैं। हाँ। तो लेकिन जब हम कहते हैं तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, तो वो तू कौन तू है? कौन है? तू कौन है? वो क्या उसका रूप आकार है? आपने बहुत ठीक पूछा है। तो जैसे आकाश है, अनंत आकाश है, आकाश का कहीं अंत नहीं है, और जो कुछ भी है इस विश्व ब्रह्मांड में वो सब इस आकाश में स्थित है। इसी से उदय होता है, इसी से इसी में वायु चलती है, इसी में बादल उठते हैं, इसी में बारिश बरसती है, इसी में समुद्र बन जाते हैं, पृथ्वी बन जाती है, और तेजोमय स्वरूप इसी में, जैसे सूर्य बना है, अग्नि बनी है। तो जो सबसे प्रथम रूप परब्रह्म का, परमात्मा का है, वह है ज्योति स्वरूप। वो कैसा है? जैसे पूरे आकाश को आप रोशनी से भर दो, सूर्य को खींच खींच के इतना बड़ा कर दो कि आकाश का जरा सा भी हिस्सा नीले रंग का आपको दिखाई ना दे। उस परमात्मा का ऐसा स्वरूप है जो मुझको मृत्यु के देवता भगवान यम ने 19 वर्ष की अवस्था में दिखाया था। वो मुझको शरीर से निकाल के ले गए थे दूसरी दुनिया में, और जब वो आए तो उन्होंने कहा अभी तुम्हारा मृत्यु का समय नहीं है, लेकिन समस्त आत्माओं को बनाने वाला जो अंतर्यामी परमात्मा है उसकी आज्ञा से मैं आया हूं कि मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में इस अनंत ब्रह्मांड में विचरण कराऊं, और इसमें जो है वो मैं तुम्हें दिखाऊं, और उसका वर्णन वापस लौट के अपने शरीर में और संसार में आके तुम लोगों के बीच में उसका वर्णन करो, उसको छुपाना नहीं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो हमने कुछ देख लिया उसको कहना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा सबसे तुमको जो भी प्रथम बार जो भी व्यक्ति मिले उसको ये संदेश जरूर देना कि जिस पृथ्वी पे हम लोग, हम मनुष्य रह रहे हैं, केवल ये विश्व इतना सा नहीं है, इससे अनंत गुना जो लोक लोकांतर है, असंख्य लोक हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। सितारे जो हमें रात में दिखाई देते हैं, हर एक सितारे पर सृष्टि है। तो गुरुजी, बीच में अब जैसे आपने बताया कि आप वहां पर गए, आपने मुझे लेकर गए हाँ। तो मुझे याद आता है ऐसे नचिकेता की एक कहानी है कि बिल्कुल वही बात है, लेकर जो है वो जाते हैं और नचिकेता पूछते हैं कि मुझे सारे के सारे ज्ञान चाहिए, रहस्य चाहिए, आत्मा का रहस्य, और बड़े सारे प्रलोभन दिए जाते हैं, ये मत सुनो। तो उनको प्रलोभन ये दे कि ये अप्सराएं खड़ी हैं, ये ले लो, ये स्वर्ण रथ है, ये ले लो, है, और मैं तुम्हें इतने हजारों साल तक राज्य दे दूंगा पृथ्वी पे। वो इससे नहीं माने, बोले मुझे इसका क्या करना, ये भोग भाग के मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर तुम्हारे सामने आके मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो आप जैसा आचार्य, आत्मा के रहस्य को जानने वाला है, तो मैं तो आपसे आत्मा के विषय में पूछ रहा हूँ, ये कहाँ से उत्पन्न होती है, ये कहाँ कहाँ विचरण करती है, इसकी मृत्यु क्यों हो जाती है? आत्मा की तो नहीं होती, लेकिन जिस शरीर में ये थोड़े समय के लिए निवास करती है वो शरीर क्यों खत्म हो जाता है? नश्वरता क्या है?
अमरता क्या है, ये उनके प्रश्न थे। और मैं आपको एक खास बात बता दूं, मुझे अपने बहुत सारे पिछले जन्म मृत्युदेव ने दिखाए और उन्होंने ये भी बताया, हो सकता है लोग मेरी बात पे विश्वास करें ना करें, लेकिन मुझे सत्य जो है ना उसको बता देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम ही नचिकेता थे पिछले जन्म में, और उनके माता पिता से भी मुझे मिलवाया उन्होंने। अच्छा। नचिकेता के। तो मैंने उनको पहचाना नहीं, माता पिता को नहीं पहचाना। जो माता थी वो बोली, तूने हमें पहचाना? मैंने कहा, आप नचिकेता के माता पिता हो? बोले, नहीं बेटा, तू ही हमारा बेटा है उस जन्म का। तो मैं उनको तो नहीं पहचान पाया, लेकिन उन्होंने मुझको पहचाना। हाँ। और एक पहाड़ था दूसरी दुनिया में, उसको बोलते हैं निर्जरा पर्वत। वहां पे असंख्य शरीर, योगी, ऋषि, मुनि, सिद्ध पहाड़ पे ऊपर से नीचे तक बैठे हैं ध्यान की अवस्था में। कोई माला जप रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पूजा, परम ब्रह्म की आराधना कर रहे हैं। तो मृत्युदेव ने पूछा, पता है ये लोग कौन हैं? मैंने कहा, मुझे क्या पता, ऋषि मुनि है। कि नहीं, इतने ये तुम्हारे पिछले जन्म हो चुके हैं, ये तुम्हारे ही शरीर हैं। अच्छा। हाँ, ये उन्होंने मुझे बताया। अब जो उन्होंने मुझे बताया मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या आत्मा जो है शरीर बदलती है? हाँ। तो वो क्या मनुष्य शरीर में ही रहती है या नहीं, किसी नहीं, और योनि में, किसी और शरीर में जा सकती है? पशु भी बन जाती है, कुत्ता बन जाती है। हमारे आश्रम में एक कुत्ता है चैंकी, उसका नाम रखा हुआ है। उसने स्वप्न की अवस्था में मुझको बताया। हम लोग आगरा जा रहे थे और तो उसने सुबह सुबह, मैं थोड़ी नींद में था, वो आया, आपको पता है मैं चैंकी? मैंने कहा, हाँ तू चैंकी है। कि मैं आगरे में वायुसेना में वो था लेफ्टिनेंट, और मेरा नाम दलजीत सिंह अहलावत था, जाट परिवार में मैं था। अच्छा। हाँ। और वो नीचे तो कुत्ता खड़ा है और ऊपर वो मनुष्य का जो पिछले जन्म में उसका शरीर रहा होगा वो मैं देख रहा हूँ। उसने हल्की नीली सी शर्ट पहन रखी है, आसमानी रंग की, और वो बोल रहा है मेरा नाम दलजीत सिंह अहलावत है। मैंने कहा, तो फिर कुत्ता कैसे बन गया तू? हैं, जब तू इतने ऊंचे पद पे था और वायुसेना में था और अच्छे कुल में तेरा जन्म भी हुआ, फिर कुत्ता कैसे बन गया? माना बस ये पता नहीं। अच्छा। ये मालूम नहीं मुझको, इतना ज्ञान नहीं, लेकिन मैं पिछले जन्म में वो था। आप आगरा जा रहे हो तो आगरे में मैं था। तो जब आत्मा का स्तर और ऊंचा ऊंचा होता है, हाँ, तो हमें खुद प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। जैसे बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि कई लोगों से आप ऐसे मिले हैं जिनको पुराना जन्म याद है, या आपको अपने कई जन्म जो हैं वो ज्ञात हुए, या अभी जैसे आपने कहा कि आप उससे संवाद कर पाए कि वो जो कुत्ता है वो आपको बता पाया। लेकिन सबके पास ऐसा वृक्ष भी नहीं है। देखिए, जो वृक्ष है ना, आप विश्वास करेंगे, मेरा सत्य का व्रत है। मैं असत्य नहीं बोलता, बचपन से ही मेरा सत्य का व्रत है। तो वृक्ष जो है ना, हमारे आश्रम में जो वृक्ष खड़े हैं, आप यकीन कीजिए कि वो भी बात करते हैं, वो भी अपनी पीड़ा, अपनी बातें मुझको कहते हैं। एक पेड़ किसी कारण से थोड़ा सा काटना पड़ा था, तो बाद में वो अब ठीक हो गया है, उस पे दोबारा से वो पनप गया है। तो मैं क्या करता था, सुबह जब यज्ञ होता है प्रतिदिन हमारे यहाँ, तो एक फूल ले जाके उस पेड़ पे रखता था। और एक गुरबाणी में वो आता है, गुरु प्रसाद परम पद पाया सूके कासट हरया, कि गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से सूखे हुए कासट माने गुरबाणी की वो है थोड़ा कास्ट, लकड़ियां, सूखी हुई लकड़ियां भी हरी हो गई। अच्छा। तो कि तुम भी हरे हो जाओ, तो वो हरा भरा हो गया। और ये मेरा बहुत दिनों तक ये चलता रहा। तो जो पास वाला था उसी जाति का वृक्ष, तुन का पेड़ है वो, तुन
जिससे वो सारंगी बनती है ना, हाँ, वो पेड़ है। तो दूसरे ने मुझको कहा, इतने दिनों से तुम इस गंजे को फूल देते हो और मैंने यूं हाथ फैलाया हुआ है, आज तक एक भी फूल मुझे नहीं दिया। मैंने कहा देखो इन वृक्षों में भी कैसी है वो भावना है। तो मैंने देखा, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हाथ कहाँ को निकल रहा है इसका। तो देखा तो ऐसे हाथ जैसा आकार बन भी रहा है उसका, तो मैंने उसको फूल दिया। तो वृक्ष भी बोलते हैं। और भी कई वृक्षों की घटनाएं हैं हमारे यहाँ, जो मेरे ख्याल से 5-6 वृक्ष ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे बात की। अच्छा, हाँ जी। तो गुरुजी वही एक प्रश्न इससे, जैसे आपने बताया ना, मेरे मन में आता है कि हम किसी को दुआ देते हैं या हम किसी के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, हाँ। तो वो फल रहा है, वो हाँ। फलता फूलता है। हाँ, हाँ। तो क्या ये जो है कि हम आशीर्वाद दे रहे हैं या हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसके पाप क्षीण हो जाते हैं? क्या हमारी ये चीज़ें उसके पापों को कम कर पाती हैं? ऐसा हो पाता है? देखिए, इस बात को, आपका जो प्रश्न है, हम इस तरह से कह सकते हैं कि दूसरों की दुआ अगर हमें मिल रही है, माता पिता की दुआ, गुरु की दुआ, अपने मित्रों की दुआ, अगर हम उनके हृदय की भावना को टच कर पा रहे हैं, तो जरूर उनके अंदर से हमारे लिए दुआएं निकलती हैं और वो दुआएं पूरी होती हैं और वो हमारे बहुत से संकटों को, बिगड़े हुई चीजों को सुधार देते हैं। पाप जो क्षय, आपने कहा पाप नष्ट हो जाते हैं क्या? पापों का नष्ट होना और बढ़ना वो तो हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। परम ब्रह्म की आराधना करने से हमारा अंधकार दूर होता रहता है और प्रकाश बढ़ता जाता है। तूने प्रभु के द्वार पे जितने दीप जलाए, दीप का मतलब ये है कि जितना हम उसका सिमरन कर रहे हैं, जितना वो हमारे अंतःकरण में प्रकाशमान हो रहा है वो परमात्मा, उतना ही अंधकार हमारे जीवन से, हमारे भीतर से घटता चला जाता है। गुरुजी, एक मैं, क्योंकि आपने बताया, पढ़ भी रही थी कि वेदों का भाष्य जो है आपने लिखा है और इंटरनेट पर अवेलेबल भी है। जी जी। तो उससे संबंधित मैं प्रश्न करना चाहती हूँ कि वेद जो हैं वो क्या उपासना पद्धति है? वो केवल उपासना पद्धति नहीं, वो संपूर्ण जीवन पद्धति है। उपासना उसमें एक अंग है, उसमें चिकित्सा भी है, उसमें ज्योतिष भी है, उसमें राज्य व्यवस्था भी है। और जो लोग ये ब्लेम लगाते हैं कि उन्होंने तो जातिवाद फैला दिया वेदों ने, ये गलत बात है। जातिवाद वेदों ने नहीं फैलाया, वहां तो वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण क्या होता है? आपके 4 बेटे हैं, आप उनसे पूछते हैं बेटा तो कौन सा सब्जेक्ट लेगा? तो एक कहेगा मैं तो फिलॉसफी लूंगा, कि नहीं तो साइंस ले ले, नहीं मैं तो यही लूंगा। क्योंकि उसका अंदर से स्वभाव, उसके अंतःकरण में पिछले जन्मों की वो भावना है कि वो फिलॉसफी को चाहता है, दर्शन को चाहता है, ईश्वरीय मार्ग में प्रवेश करना चाहता है। तो उसको हम कहेंगे ब्राह्मण। ब्रह्म मार्ग की तरफ जो हमारा बच्चा जाना चाहता है वो वर्ण हो गया, उसका जाति नहीं हुई। तो कर्म से, वेदों में कर्म के आधारित वर्ण है, उसमें भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है हमें। मतलब एक बच्चा हमारा फिलॉसफी में जा रहा है कि जाओ, फिर वो यज्ञ भी करता है, हवन भी करता है और सत्कर्म करता है, सेवा करता है, तो और वो ब्रह्म तत्व की खोज भी अपने शरीर में करता है। उसकी खोज हमें अपनी आत्मा में ही करनी होती है। बाहर भी सब जगह व्यापक है, लेकिन हमारी आत्मा में वो सबसे निकट विद्यमान है। सदा आती है उसकी पर्दाए साजे हकीकत से। सदा माने आवाज आती है। सदा आती है उसकी पर्दाए साजे हकीकत से, मुझे वो पाएगा जो ढूंढ ले पहले निशा अपना। अपने भीतर हमें उसको खोजना पड़ता है। तो और दूसरा हमारा बेटा है, वो कहेगा मम्मी मुझे तो सेना में जाना है, आर्मी में जाना है।
बेटा तो कुछ बिजनेस कर लेता, नहीं मुझे तो वहीं जाना है। तो उसके पिछले संस्कार बोल रहे हैं। तो सेना कोई जाति तो होती नहीं, पूजा पाठ कोई जाति तो होती नहीं, वो एक वर्ण होता है, अंदर से उनका जो उभार आया है, जो उनका स्वभाव पिछले जन्मों के कर्मों से बना है, उसको हम वर्ण कहते हैं। तीसरा हमारा बेटा है, हम उसको कहते हैं तू क्या करेगा, कि मैं तो बिजनेस करूंगा, कि अरे बिजनेस में धोखा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कि नहीं मैं तो यही करूंगा। उसका स्वभाव पीछे से पकता चला रहा है। अब चौथा बेटा है, बोले तू क्या करेगा, मैं तो शिल्पकार बनूंगा, मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मैं तो मकान बनाया करूंगा, या मैं तो ये फर्नीचर का काम करूंगा। तो ये चौथा वर्ण हो गया हमारा, शिल्पकार, दस्तकार। तो ये वर्ण है, ये जातियां नहीं है। कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई लोहे का दस्तकारी कर रहे हैं, कोई चमड़े का काम कर रहे हैं। तो बहुत बाद में जाके हमारे लोगों ने उनको मतलब ऐसा समझ लिया कि ये बेकार लोग हैं। जबकि आप बताइए, ये माइक है जिसने बनाया है, अगर ये ना होता बिल्कुल है तो कैसे करते। ये टेबल है जिसने बनाई है, उसने क्या खूब बनाई है। ये सोफा है, ये मकान है। हर एक चीज का, किसी भी चीज का जवाब नहीं है। अगर इनको बनाने वाले ना होते, ये हमारे समाज की कमियों को पूरा करने वाले लोग हैं। ये वस्त्र है, वस्त्र बुनने वाले ना होते, सिलने वाले ना होते, तो ये तो सब आदरणीय है, पूज्य है। और कुछ लोगों ने, सबने नहीं, जो मूर्ख हैं उन्होंने मान लिया ये तो गए गुजरे हैं, ये तो बेकार हैं, ये तो ऐसे हैं, और हम तो ब्राह्मण हैं, तिलक है, और हम तो श्रेष्ठ हैं। कोई भी ना तो श्रेष्ठ है और ना निम्न है। उस परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। उसने जैसा हमारा स्वभाव बना दिया, वो सबसे ये अपेक्षा रखता है, मेरे चारों बच्चे मेरे ये सबसे पहले मनुर्भव, मनुष्य बने, अच्छे इंसान बने, हैं, फिर ज्ञानी पुरुष बने, फिर उसके बाद में ये देव पुरुष बने, इनमें दिव्य तत्व प्राप्त हो, और फिर ये ब्रह्म की आभा में। तो गुरुजी, हम वेदों की बात कर रहे थे, जैसे आपने बताया, तो उसमें यज्ञ के बारे में बताया गया, यज्ञ उपासना पद्धति हैं। अलग अलग प्रकार के यज्ञ कौन से होते हैं, और कितना आवश्यक है उनको करना? बिल्कुल बिल्कुल, हम उस पे विचार कर रहे हैं। देखिए, एक होता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ वो होता है जब हम सुबह सुबह तारों की छांव में बैठे हैं और बड़ा शांत वातावरण होता है। हमने स्नान भी कर लिया है। हमारे आश्रम की जो दिनचर्या है हम लोगों की, लगभग हम रात के 1:30 बजे उठ के स्नान कर लेते हैं। अच्छा जी। और 2 बजे आराधना परम ब्रह्म की आराधना शुरू होती है 2 बजे से। तो वो आराधना मतलब उस प्रभु की स्तुति है। तो कोई विशेष कारण है इस समय करने का? 24 घंटे के लिए है। उसी समय प्राण निकल गए तो बेदीन होके, बेधर्म होके आदमी मरेगा। जो ऋषियों की पद्धति है ना, वो यही है जो हमारी पद्धति है। प्राचीन ऋषि अर्धरात्रि के बाद से उस ब्रह्म चिंतन में लग जाते थे और उसको ब्रह्म यज्ञ बोलते थे। जो केवल हम स्तुति गायन कर रहे हैं या जिसको हम संध्या उपासना, वो तो सूर्योदय पे होती है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं, ये भी ब्रह्म उपासना है। तू मालिक सारे जग का, सच्चा तेरा नाम, जिस दिल में तेरा चांदना, वो जग में सुल्तान है। ये सब उस प्रभु की स्तुति है। तो ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। उसके बाद में सूर्य निकलता है तो वो देव यज्ञ कहलाता है। जो अग्नि जला के हम उसमें आहुति, घृत की आहुति, सामग्री, सुगंधित पदार्थों की आहुति देते हैं, वो देव यज्ञ है। देव यज्ञ क्या है? सूर्य है, जल है, पृथ्वी है, प्रकृति है, वन वनस्पति है, वायु है? उस यज्ञ धूम्र से, धुएं से ये प्रकृति का शोधन हो जाता है।
अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, घी आप अग्नि में डाल रहे हैं या ड्राई फ्रूट्स इतने अच्छे अच्छे तरह के आप खाने की जगह आप उसमें डाल रहे हो, बहुत तो उससे ज्यादा, अच्छा है तो खा बहुत के ज्यादा शरीर थोड़ी को। डाला। नहीं नहीं, देखिए घी कितना, आपका एक यज्ञ में कितना घी लग जाएगा। एक कटोरा घी लगता है हमारा, थोड़ी सी सामग्री लगती है, और इतने से उसमें कप में हम पुरोडाक्ष बनाते हैं। जरा सा दूध डाला, उसमें एक मखाना डाल दिया और एक बादाम डाल दिया, दो और कुछ चीजें डाल दी उसमें छोटा सा, और वो पूर्णाहुति पर उस पर अर्पण होता है, तो वो यज्ञ पुरुष के लिए होता है। और 1 चम्मच गाय का घी अगर आप डालते हैं ना अग्नि में, 8000 वर्ग किलोमीटर तक वायुमंडल का शोधन हो जाता है। वहां तक जितने बीमार लोग हैं ना, उस धुएं को जो ग्रहण करेंगे, सूंघेंगे, उनकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ये विज्ञान है, यज्ञ विज्ञान है हमारा, है जी। और इसके बाद में आता है पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ क्या है? जो हमारे माता पिता दादा बुजुर्ग वृद्ध पुरुष हैं, उनको भोजन से संतुष्ट करना, वस्त्रों से संतुष्ट करना, प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना, और अपने से पहले उनको भोजन कराना, ये पितृ यज्ञ कहलाता है। अतिथि यज्ञ वो है कि किसी भी वक्त हमारे यहाँ कोई अतिथि आ जाए, तो हमारे स्थान में, आश्रम में, घर में थोड़ा बहुत इतना होना चाहिए कि हम उनकी सेवा कर सकें। तो गुरुजी, ये जो यज्ञ हैं आपने बताए, वो सांसारिक लाभ के लिए हैं या आध्यात्मिक लाभ के लिए हैं? दोनों। देखिए, हम संसार में रह रहे हैं तो हमारे पैर इस जमीन से जुड़े हुए हैं। हम इस वायुमंडल में सांस ले रहे हैं, और ये वायु आप देखते हैं दिल्ली में कितना प्रदूषण रहता है, और आपका दिवाली के टाइम पे कितना लोगों का बुरा हाल हो जाता है, जो सांस के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनको दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाता है। वो सोचते हैं चलो कश्मीर चले जाएं या कहाँ जाएं, पर जाए कहाँ, रहना यहीं पड़ता है। तो वायु का प्रदूषण, उसको यज्ञ नष्ट करता है, प्रदूषण को। और हमारे शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, तीनों प्रकार की शांति और बीमारियों का जो खात्मा है वो यज्ञ से होता है। जी। तो यानी कि जो संसार में लोग रह रहे हैं, वो यज्ञ के माध्यम से सांसारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सांसारिक भी और आध्यात्मिक भी। अच्छा, इससे एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आता है कि बहुत कम लोग हैं जो अपनी जो डेली रूटीन है, दिनचर्या है, उसमें इसको शामिल कर पाए। देखिए, तो हमारे उनके लिए यहाँ संभव नहीं है कि नहीं, संभव सब है। तो वो किस तरह से सुनिए, आप सुबह सुबह नाश्ता बना रहे हैं, वो क्या है? वो भी तो यज्ञ है। वो हमारी जठराग्नि में जाएगा, नहीं? वो भी तो यज्ञ है। वो हमारे जो जठराग्नि है उसको संतुष्ट करेगा। तो और जो ये देव यज्ञ हमने बताया, आहुति उसमें देना, घृत की आहुति और आपके सामग्री की आहुति, तो उससे पूरी सृष्टि में उसको लाभ प्राप्त होगा। केवल मनुष्यों को ही नहीं, पेड़ पौधे, पक्षी, कीड़े मकोड़े, सबको। तो मैं फिर वही कहती हूँ कि मान लीजिए कोई सुबह 9 बजे निकल रहे हैं, अपना नाश्ता वाश्ता बना के निकल रहे हैं, और रात को आप देखेंगे कि लैपटॉप पर काम कर रहे हैं 9 बजे 10 बजे घुस रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाह रहे हैं कि यज्ञ को किसी न किसी रूप में शामिल कर लें, कोई भी एक समय कर लें। तो उनके लिए आसान आप क्या कुछ है कि वो ये वाले तरीका या ये माध्यम है जिससे यज्ञ को अपनी दिनचर्या में कर सकते हैं शामिल? जी जी जी, शाम को नहीं, सुबह को करना चाहिए। सुबह के समय बहुत से लोग सूर्यास्त पे भी करते हैं। हमने देखा है बहुत से आश्रमों में। लेकिन सबसे अच्छा जो समय वो सूर्य उदय का होता है, जब सूर्य का किनारा चमक जाए, सूर्य उदय हो जाए, तो उस समय हमें, चाहे हम 5 आहुति दें। पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता था, हमारी माताएं एक थोड़ा सा वो आग रखी और एक दीपक जलाया, और उस पे ऐसे ऐसे करती थी, घृत छिड़कती थी। वो होम कहलाता है। होम, होम, यज्ञ नहीं, हवन नहीं,
होम, तो उसकी भी सुगंध हमारे घर में फैलती थी। हम्म चाहे आप होम करें, चाहे 5 आहुति का यज्ञ करें, चाहे 11 का करें। आश्रम में हमारे यहाँ 101 आहुति का यज्ञ होता है, त्र्यंबकम यजामहे मंत्र से, जो यजुर्वेद का मंत्र है, जिसको महामृत्युंजय के नाम से जानते हैं। ये परम ब्रह्म का मंत्र है। तीनों काल में विराजमान परमेश्वर, मैं तेरा यजन, तेरी आराधना करता हूँ। तो जिन्होंने अपने जीवनचर्या में, दैनिक चर्या में यज्ञ को शामिल कर लिया, तो उनको दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आपको कोई सी भी बीमारी हो गई है, आप यज्ञ का संकल्प ले लीजिए, चाहे 5 आहुति डालो आप, आपकी सारी बीमारियां उसमें खत्म हो तो वो जाएंगी। कुछ मतलब खास मंत्र होते हैं कि बस परमेश्वर के, जो हम मंत्र बोल रहे हैं ना, हमें ये पता होना चाहिए, ये किसी देवता का मंत्र नहीं, ऋषि का नहीं, भूत प्रेत का नहीं, ये केवल परम ब्रह्म जो सृष्टा है उसका मंत्र हम बोले। तो जैसे भी आपने कहा, तो क्या ऐसे मंत्र हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी मंत्र हाँ, होते हैं? होते हैं। और वो वेदों में हैं या वो वेदों से बाहर कहीं हमें मिलते हैं? वेदों से वेदों में ऐसे नहीं है कि तमोगुणी मंत्र, वो तो ऐसे होते हैं जैसे जो तांत्रिक लोग शमशान साधना करते हैं ना, वो तमोगुणी मंत्र होते हैं। वहां जाके वो क्या करते हैं, मुर्दे की पीठ पे बैठ गए और आग जला ली, उसमें शराब डाल रहे हैं, मांस डाल रहे हैं, वो तमोगुणी पूजा होती है। और वहां जो अशांत भयंकर आत्माएं होती हैं, वो उन पे हावी हो जाती हैं आके, उनके शरीर के माध्यम से बोलना भी शुरू कर देते हैं, जैसे कर्ण पिशाचिनी है, उनके कान में आके बताएगी, आप बैठे हैं यहाँ, कोई आ गया, अच्छा, कान में, दूसरों को पता नहीं चलेगा, वो बताते रहेंगे, तुम इलाहाबाद से आए हो, तुम्हारे घर के सामने नीम का पेड़ है, जो वो खोलते हैं ना पर्चियां। इस चीज का आध्यात्म से कोई भी संबंध नहीं। आध्यात्म वो है जो हमारी आत्मा को उस पर ब्रह्म से जोड़ता है। इधर तार जुड़ा और इधर हमारे अंदर प्रकाश हुआ। तो गुरुजी, मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर सत्व जो है वो परमात्मा का है, तो क्या तमस परमात्मा का नहीं है? वो है उसी का। आप घी में पूरियां तलते हैं, और खूब तली, फिर डाला उसमें घी, फिर तली, फिर डाला, फिर भी थोड़ा सा बच जाता है, उसको हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं ढंडोल। और आप जो इसमें देखें, जो ब्याह शादी में जो चलता है ना, वे तेल और घी मिला के पता नहीं कैसा उल्टा सीधा करते हैं, लोगों को फूड पॉइजन हो जाता है। वो है उसका तमो रूप, तमस है। वो गंदे से गंदा जब बिल्कुल बेकार हो गया, उसमें भी वो पकाए जा रहे हैं। तो है एक ही परमात्मा ने ही सत्व गुण को बनाया, उसने ही रजोगुण को बनाया, उसने ही तमोगुण को बनाया। यहाँ अधिक प्रकाश हो रहा है, उधर कम है, और उधर अंधेरा है तो एक ही धारा, लेकिन जिस धारा में हम जाएंगे उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा आएगा। तो सत्व और जो तमस है उसके बीच रजोगुण आ गया। रजोगुण है, वो हमें भोग विलास की तरफ ले जाता है, और भोग विलास हमें अशांत बनाता है। तो रजोगुणी तत्व प्राप्त करने के लिए आजकल तो सभी वही प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो चाह रहे हैं, तभी तो परेशान है, तभी तो कहीं माथा फोड़ रहे हैं, कहीं जहर खा के मर रहे हैं। तो वो मंत्र भी हैं, उन मंत्रों का भी किया जाता है? मैं ये नहीं कह सकता कि वेद में ऐसे मंत्र हैं। हालांकि जो हमारा अथर्ववेद है वो तंत्र वेद कहलाता है, और वो इस चीज को अलाउ नहीं करता। वेद केवल ईश्वरीय मंत्रों की साधना की तरफ आपको ले जाता है, जिससे आपका, दूसरों का, जड़ चेतन इस सृष्टि का, सबका कल्याण हो, किसी का अहित ना हो। और जो रजोगुण है, जो तामस है, वो दूसरों का और हमारा भी विनाश करता है। तो जैसे हम तीनों गुणों की बात कर रहे हैं, तो वो तो गुण हर चीज में देखने को मिलेंगे कि दान भी कर रहे हैं, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान। इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि ये सबकी ऐसी चीजें जो कर रहे हैं लोग, तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। सतोगुणी दान वो होता है जब हम
प्रतिदिन खुद यज्ञ करते हैं और यज्ञ के समय हम कुछ धन निकाल के रखते हैं कि हम ये किसी शुभ कार्य में लगाएंगे, हैं? यज्ञ के बाद में, या हम भोजन करा रहे हैं कुछ लोगों को, जो भी हमारे पास में आ गए, चाहे वो अतिथि हैं या ऋषि मुनि हैं या साधु हैं, तो ये तो सतोगुण हो गया, और उनको हम दक्षिणा भी दे रहे हैं, वस्त्र भी दे रहे हैं, तो ये सतोगुणी दान हो गया। गुरु के आश्रम में जाके जो हम कर रहे हैं? रजोगुणी ये है, मेरे संतान नहीं हो रही, वहां चले जाओ, कामाख्या देवी में चले जाओ, है, और वहां ये पूजा होगी, और वहां तो बलि भी होती है। तो वहां से जो पुत्र आपको प्राप्त होगा ना, उस वातावरण में से, कैसा होगा? पशु बुद्धि होगा, तहस नहस करने वाला होगा, क्योंकि आपने उसी ऐसे वातावरण में जाके पूजा की है और मांगा है। तो ये सब प्रभाव पड़ता है इन चीजों का। तो गुरुजी, मैं कहीं पढ़ रही थी कि हम दान वो चीज करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती, या जो हमारे पास ज्यादा हो गई उसका हम दान कर देते हैं। तो ये तो बेकार बात है। क्या मतलब ऐसा? नहीं, मान लीजिए मेरे पास भोजन बहुत अधिक है, हाँ, मैं उसका दान करूँ। जब मेरे पास भोजन ही कम रह गया खाने के लिए, तो मैं उसका दान नहीं करूंगी, क्योंकि पहले मैं अपने आप को, मेरी भूख जो है वो अपनी शांत करूंगी, संतुष्ट करूंगी। देखिए, हमारे यहाँ एक मुदगल ऋषि हुए हैं, हमारे सनातन में मुदगल ऋषि हुए हैं, और वो उपवास रखते थे, और उनका उपवास महीने में 2 दफा खुलता था, एक पूर्णिमा में और एक अमावस्या में। तो जब वो उपवास खोलने को बैठते थे, तभी उनकी परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा ऋषि आ जाते थे। भिक्षाम देहि, उठा के चुपचाप उनको दे देते। 5-6 महीने तक उन्होंने ऐसे ही किया। वो पानी पी के रह गए, और कुछ थोड़ा बहुत खाया होगा। तो हम लोग ऋषियों की संतानें हैं, हम लोग देवताओं के पुत्र हैं, देव पुत्र हैं, आप देव पुत्री हैं। जो भावना महादेव के हृदय में है, लो ले जाओ, लो ले जाओ, लो ले जाओ। वो तो ऐसे हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी उठा के दे देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बिना सोचे समझे दान करना चाहिए, लेकिन ये कि पहले मैं क्या खाऊंगा अगर इसको दे दिया। बुद्ध के समय में उनके एक शिष्य थे मोदगलायन, बिहार में वो लोग रहते थे, और इतनी गरीबी और इतना अकाल उस समय में पड़ता था। वे लोग भिक्षु जो थे ना, मांग मांग के जो दाना घोड़ों को खिलाते हैं, दाना है, जानवरों को जो खिलाया जाता है, उसको मांग मांग के लाते थे, और उसका कुछ दलिया वगैरह बनाते थे, और कहीं से साग वगैरह मिल जाता था। तो मोदगलायन थे, बुद्ध दूर से देख रहे थे, सबको उन्होंने खिला दिया। एक करछू, एक रमचा साग बचा, तो उन्होंने सोचा चलो अब तो सबने खा लिया, इसको मैं ले लेता हूं अपने लिए। वो करके बैठे, तभी एक और भिक्षु बाहर से कहीं से आ गया, प्रभु मुझे भोजन दीजिए। मुस्कुराते हुए, ऐसा नहीं कि झींकते हुए, माथे पे सलवट पड़ गए देखते ही, है, प्रसन्नता पूर्वक। बुद्ध देख रहे थे उसके भाव को, उसने वो बड़ी प्रसन्नता से, सहज भाव से उस भिक्षु को दे दिया। तो बुद्ध ने एक गाथा लिखी, गाथा, मोदगलायन तुम धन्य हो, तुम्हारा दान राजों महाराजाओं के दान से बहुत बढ़ के है। तुम्हारे पास जो कुछ भी था वो तुमने मुस्कुरा के, खिन्न चित्त से नहीं, दूसरों को दे दिया। ऐसी एक राजा हमारे यहाँ रंतिदेव हुए, प्रभु राम के पूर्वजों में राजा रंतिदेव हुए हैं। और ये घटना जहाँ हुई थी वो है इधर MP में, राजा भोज का क्षेत्र आता है, धर्म नगरी है वहाँ, और एक टापू सा बना हुआ है। हम लोग वहाँ गए हैं, तो रंतिदेव ने वहाँ यज्ञ भी किया, और 40 दिन तक उनको भूखे रहना पड़ा, राजा को खाना नहीं मिला। अच्छा। पता नहीं पानी पिया होगा,
कुछ पत्ते खाए होंगे, जंगली फल खाए होंगे, जो भी, मतलब बहुत व्याकुलता में रहे 40 दिन। और जब उनके सामने भोजन आया तो एक वनवासी कोई आ गया, मुझे भोजन दो राजा, मैं मरा, अकाल पड़ गया था। उन्होंने उनके सामने वो थाली रख दी, उसने खाया, कुछ बखेरा, बचा दिया। उस भोजन बचे हुए को वो प्रसाद समझ के खाने के लिए बढ़े। एक और आ गया कुत्तों को साथ लेके, राजन राजन, आप प्रजापति हैं, प्रजा के स्वामी हैं, मैं भूख से व्याकुल हूं, मुझे भोजन दीजिए। वो सामने रख दिया, वो उन्होंने खाया, फिर भी बच गया, और उसको खाने बैठे, फिर तीसरा आ गया। अच्छा। एक भी दाना अन्न का उनके लिए बचा नहीं, पानी भी पी गए और वो भी सब खा गए। ऐसे में जो सामान्य लोग हैं सामान्य मनुष्य, खास तौर में दिल्ली और बरेली शहरों में रहने वाले लोग, वो तो चिड़चिड़ करके और बस जमीन को सिर पे उठा लेंगे, हैं, और पता नहीं क्या क्या कहेंगे। राजा रंती देव ने प्रभु को हाथ जोड़े, हे प्रभु तेरा धन्यवाद है, ऐसी संकट की अवस्था में तूने मेरे धर्म को निभाया, मैंने नहीं निभाया, तूने निभाया। तो वो 3 देवता प्रकट हो गए जो खा के गए थे। एक वो वृद्ध थे, वो तो ब्रह्मा, एक वो कुत्ते वाला था, वो रुद्र शिव, एक और था वनवासी, वो यमराज। कहा राजा हम देवता हैं, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे धर्म की, अच्छा। तुम हमसे वरदान मांगो। बोले वरदान मैं क्या मांगू, आपके दर्शन हो गए, सब मिल गया, कि नहीं कुछ ना कुछ मांगो, कि मेरे प्रजाजन जो दुखी हैं उनके दुखों को दूर कर दो। वो बोले कि वो तो अपने पापों की वजह से दुख भोग रहे हैं, हर एक मनुष्य अपने अपने कर्म के कारण से दुख भोगता है। कहा प्रभु उनके पाप मुझे दे दो, और मेरा अगर कोई पुण्य हो, मुझे तो लगता नहीं कि होगा, या मेरे पूर्वजों के कुछ पुण्य हो, तो उनके बदले में आप इनको दुखों से रहित कर दो। तो महादेव ने हमेशा के लिए उनको अपना पार्षद बना लिया। पार्षद यानी अपना मुख्य सेवक बना लिया। उज्जैन में जो महाकालेश्वर हैं कहते हैं, हाँ। कि वो राजा रंती देव का ही स्वरूप है। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। ऐसा तो मतलब गुरुजी मुझे फिर लगता है कि जो दान है वो आत्मा का संस्कार ही है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे बार बार नचिकेता ही, पर मुझे नहीं पता, ऐसे ध्यान में आते जा रहे हैं कि उनको भी ऐसी दान में ही दिया गया था कि हाँ, उनके पिता ने, है ना, उनको वो बूढ़ी गाय दे सबसे उपयुक्त हो, सबसे अच्छी चीज जो है वो दान में देते हैं। तो मुझे एक और बात मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि अब ये आत्मा जो है अपने संस्कार लेकर आगे चलती है, तो क्या लोग प्रेत योनि में, राक्षस योनि में भी जाते हैं मृत्यु के बाद? बिल्कुल जाते हैं, ब्रह्म राक्षस बन जाते। ब्रह्म राक्षस कौन बनते हैं? जो सन्यासी हो गए और सन्यासी बनने के बाद भी पाप आचरण करते हैं, किसी की हत्या कर दी या करा दी, है, जो घोर पाप करते हैं। उसका वर्णन आता है गरुड़ पुराण में, हाँ। और वो सत्य है, मतलब ये कपोल कल्पित कहानियां नहीं है। एक पुजारी था जो राजा के मंदिर में, उनके पुरखों का जो मंदिर था वहां पूजा कराता था वो, और उसके मन में ये लालच आया कि अरे राजा तो सोना चांदी पहनता है, और मंदिर में भी बहुत देवताओं के आभूषण सोने चांदी के हैं, और देखो मैं तो कैसा गरीब का गरीब, बस इनके आगे दीपक घुमाता रहता। तो एक दिन उस पुजारी ने चोरी कर ली, जितने गहने थे सब बांध के, और देवताओं की आंखों में हीरे जड़े हुए थे वो भी निकाल लिए उसने। अच्छा, हाँ। अब राजा को पता चला, अगले दिन वो प्रतिदिन पूजा करने आता था। उसका क्रोध के मारे बुरा हाल हो गया, जिसने ये चोरी की है मैं उसका पता लगाऊंगा और उसको मृत्यु दंड अवश्य 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 दूंगा। पुजारी घबरा गया, बोले ये तो मार ही देगा। अब उसने क्या करा,
इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? वो कभी भी रात में दिन में महल में जा सकता था पुजारी। एक रात जाके सोते हुए राजा को उसने तलवार मार के खत्म कर दी। तो दो पाप हो गए उसके। एक तो जिस देवता की पूजा कर रहा था, हालांकि वैदिक विधान में देवी देवताओं की पूजा नहीं, वो पर ब्रह्म है, लेकिन वो समय है ऐसा, हमारा पूरे हिंदुस्तान में यही सब जो चल रहा है। तो समय आने पे उसकी मृत्यु हुई पुजारी की। तो वो एक पेड़ पे, बरगद के पेड़ पे उल्टा लटक रहा है, और उसके खाने के लिए क्या है, जो लोग मर जाते हैं और शमशान में जिनको जलाते हैं और जलने से रह जाते हैं, उनका मांस खाता था। ये ब्रह्म राक्षस कहलाते हैं। तो जो ब्रह्म राक्षस की अवस्था में पहुंच गए, योनि में पहुंच गए, असल में वो भी वहां दुख झेल रहे हैं, बहुत मतलब अकल्पनीय दुख की, जिससे वो निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। हाँ, निकल नहीं पाते। तो उनकी आयु हजारों हजारों साल की होती है। उस अवस्था में उनको हजारों हजारों साल रहना पड़ता है। और जो सुसाइड कर लेते हैं, हमारे यहाँ तो सुसाइड करना एक फैशन जैसा बन गया है। पति पत्नी में लड़ाई हुई, कोई से ने अपना गोली सटक ली, मर गए है। तो उनकी भी दुर्गति, वो प्रेत बनते हैं, वो भी प्रेत बनता है। उनके खाने के लिए क्या मिलता है? हड्डियां, कोयले, बुरी बुरी चीजें ये उनको मिलती। तो मतलब उनकी भूख, उनकी क्षुधा शांत नहीं हो रही है, नहीं हो पाती। वो तो बहुत दुखी रहते हैं। नदी बह रही है और वो पानी पी नहीं सकते, ये हालत उनकी रहती है। उन पे ऐसे प्रतिबंध रहते हैं, खाना पीना उनके लिए बेकार है। तो मतलब वो छू नहीं सकते उसको। तो गुरुजी, जो ब्रह्म राक्षस या प्रेत योनि में आत्माएं जा रही हैं, तो क्या जीवित लोगों के जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं, उनको अफेक्ट कर सकती हैं? उन जैसे पापी होंगे ना, उन जैसे जो पापी होंगे, उन पे प्रभाव डालेंगे। आप परब्रह्म की आराधना करने वालों में हैं, चरित्रवान लोगों से आपके संबंध हैं, महापुरुषों से आपके संबंध है, तो आपका संबंध महापुरुषों से ही होगा, वो ही आएंगे। आप छत पे दाने डालने लगो, पहले तो कौवे खाएंगे, फिर किसी दिन कोई मोर भी उड़ के आ जाएगा, है, कोई हंस भी आ सकता है। तो अच्छी आत्माओं के साथ अच्छी आत्माएं, और निकृष्ट आत्माओं के साथ निकृष्ट आत्माएं लग जाती हैं। तो क्या आत्मा के पास ये होती है कि वो अपनी इच्छा से जो है अपना जन्म का समय या स्थान वो सिलेक्ट कर सके कि मैं यहाँ जन्म अपने संस्कार के हिसाब से लेना चाहता हूँ, लेना चाहती हूँ? वो उसको निश्चित करते हैं चित्रगुप्त और भगवान यम, वो निश्चित करते हैं। बहुत सी आत्माएं पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, वो वेटिंग में हैं, उनको तो अभी शरीर ही नहीं, क्योंकि आप सबसे उपयुक्त मुझे लगते हैं कि क्योंकि आपने वो चीजें आपको ज्ञात हैं, आपने खुद महसूस की हैं। मृत्यु देव यम ने दिखाया, पैगंबरों से भी मिलवाया मुझे, और मैंने वो लोग भी देखे जो नरक की आग में जल रहे हैं और हाहाकार कर रहे हैं, वे भी देखे। तो जो नरक है, असल में जो ब्रह्म राक्षस हैं वो वही यातना भुगत रहे हैं, लेकिन नरक का जो अवधारणा है वो अलग है। हमारी पृथ्वी पे जो सुनसान जंगल वन बियाबान होते हैं, नदी के किनारे बड़े बड़े वृक्ष, जैसे वट वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, उन पे ये ब्रह्म राक्षस अपना डेरा बना देते हैं। अच्छा गुरुजी, एक और चीज मुझे इससे ध्यान में आती है। एक कहानी हम सुनते हैं कि जो अहल्या थी वो पत्थर बन गई थी। तो ये कौन सी योनि है कि जन्म भी नहीं ले पाए, लेकिन धरती पर भी हैं, लेकिन अमूर्त, मतलब ऐसा आप हिल डुल नहीं सकते, पत्थर में चली गई हैं। तो वो किस प्रकार की योनि होगी? वो पाषाणवत हो गई थी, पाषाण जैसी। वो मतलब अपने ही आश्रम उन्होंने त्याग दिया था, जो उनके पति थे गौतम ऋषि। वो एक भ्रम पैदा हो गया था कि इंद्र आए और चंद्रमा आए हैं, तो उस कारण से उन्होंने, जबकि अहिल्या माता का कोई दोष नहीं था। जो हनुमान है ना, हनुमान जी की नानी होती थी अहिल्या,
अच्छा। और उस समय की, अपने समय की वो विश्व सुंदरी थी अहिल्या माता। और उनका कोई भी दोष नहीं था, लेकिन वो गलत फहमियां हो जाती हैं फैमिली में, पति पत्नी के बीच में, और उन्हें बिना सोचे समझे तू पत्थर हो जा। तो वो ऐसे नहीं कि शिला बन गई, उनको एक निर्जन आश्रम में रखा गया। वहां ना उनको नहाना, ना बाहर निकलना, दिन में वो बाहर ही नहीं निकलती थी, अंदर ही बैठी रहती थी किसी ढके हुए स्थान में। थी वो मनुष्य जैसी, पत्थर नहीं हुई थी। फिर प्रभु राम ने, वो कहते हैं ना, उन्हें पैर लगाया और वो नारी बन गई। प्रभु राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो एक ऋषि पत्नी को पैर से छुएंगे? नहीं, उन्होंने माता कह के उनको प्रणाम किया प्रभु राम ने। ये इतिहास बता रहा हूं मैं, वो कहानियां हैं जो हम सुनते हैं कि पैर ये ठोकर मारी और वो स्त्री बन गई, ऐसा नहीं। वहां उन्होंने मीटिंग बनाई ऋषियों की। प्रभु राम ने एक मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई, और उसमें गौतम ऋषि को भी बुलाया, और उन्होंने सिद्ध किया, ब्राह्मणों को बुलाया जो उस समय के विद्वान थे, कि ये बताओ इनकी क्या गलती है। इनकी तो कोई गलती ही नहीं, गलत फहमी आपको हुई है। ये तो पवित्र हैं, सती साध्वी हैं, इनकी कोई गलती नहीं। तो उनको प्रभु राम ने क्लीन चिट दिलवाई थी वहां। तो फिर से गौतम ऋषि ने उनको स्वीकार कर लिया था कि हाँ, इसकी कोई गलती नहीं, मुझको ही भ्रम हो गया था। ये हुआ था वो घटना। ये जनकपुरी की तरफ को जब जाते हैं ना, तो वहां बीच में पड़ता है, उस स्थान पे हम गए भी हैं। तो गुरुजी एक बात बताइए, आप वेदों के जानकार हैं, कि जो देवता हम मान रहे हैं कि इंद्र हैं, वरुण हैं, जो इसमें अग्निदेव हैं, तो या ये मानसिक देव हैं या वाकई में इनका अस्तित्व था? देखिए, जब हम वेद पढ़ते हैं ना, वेद के विद्यार्थियों को बताया जाता है इंद्रम मित्रम वरुणम एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। उस परमात्मा के पर्यायवाची नाम है ये इंद्र। मैं पहले वेद की बात कर रहा हूं, फिर पुराण की बात पे आऊंगा, जो पुराण हमारा ग्रंथ है। वेद में परमात्मा के पर्यायवाची शब्द है इंद्र। इंद्र यानी पूरी सृष्टि का जो सम्राट है। सवित, सवितुर्वरेण्यम, सविता जो अंदर से सृष्टि को प्रसव करता है एक मां की तरह, सृजनहार है, तो वो परमात्मा का नाम है सवित। और त्र्यंबकम, ये भी परमात्मा का नाम है। बहुत से लोग कहते हैं कि 3 नेत्र वाले शिव जी की मैं पूजा करता हूं, त्र्यंबकम यजामहे। नहीं, जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा वो इस बात को कहते हैं कि मैं 3 नेत्र वालों की पूजा करता हूं। त्र्यंबकम का मतलब होता है तीनों लोकों में जो व्यापक है, भूत भविष्य वर्तमान में जो परमात्मा विद्यमान है, मैं उसकी आराधना कर रहा हूं, उसकी आराधना कर रहा हूं है। तो वेद में परमात्मा को इंद्र, उसी को विष्णु, विष्णु भी परमात्मा को कहा है जो व्यापक है। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आकाश में, अंतरिक्ष में, जल में, अग्नि में, कहीं भी, वो तुम्हारे जाने से पहले वहां व्याप्त है, वो सब जगह व्याप्त है। उस व्याप्त का विशेषण विष्णु है वेदों में। शिव, शिव जिसको हम कहते हैं वेदों में, यजुर्वेद में नमः शिवाय च शिवतराय च। पूरे हिंदुस्तान में आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सुनते हैं, ये यजुर्वेद का मंत्र है। और ये परमात्मा पर ब्रह्म का मंत्र है, जिसको महादेव जो राजा थे कैलाश के, जिनका नाम था विशालाक्ष, सबसे पहले उन्होंने ही इस मंत्र को जपा, और उसके नाम से वो फिर विख्यात हो गए कि ये ही शिव है। अच्छा। उनमें और उनमें लोग भेद नहीं कर पाए। कश्यप ऋषि के जो 12वें पुत्र थे, अदिति के 12 पुत्र थे, सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम था उपेंद्र। उन्होंने, उपेंद्र ने विष्णु 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 विष्णु, हे व्यापक, हे व्यापक, हे परब्रह्म, इसको जपा।
तो जब वो बोल रहे हैं विष्णु विष्णु विष्णु, तो भाई कहाँ जा रहा है ना, विष्णु की तरफ जा रहे हैं। किसका आश्रम है? विष्णु का। बस उनका नाम विष्णु पड़ गया। तो गुरुजी हम जो ये कथाएं सुनते हैं, अब जैसे कथाएं हम सुनते हैं पुराण की। पुराण की, हाँ, तो भगवान जैसे श्री कृष्ण हमारे की यहाँ ये कथा है। प्रधानमंत्री, कितने प्रधानमंत्री हो गए हाँ। हैं? सब नेहरू जैसे ही थोड़े ही होंगे, या सब मोदी जैसे ही थोड़े ही होंगे। उनका अलग स्वभाव, अलग कार्य, अलग समय है, वो सारी चीजें अलग अलग आती तो अलग अलग कथाओं ऐसे में इंद्र अलग भी अलग पद व्याख्या है। आती हैं। हाँ, व्याख्या आती हैं। तो जो कथाएं हैं ना, उनसे हम हकीकत को नहीं समझ सकते। इंद्र जो है वो स्वर्ग का राजा। स्वर्ग एक तो दूसरी दुनिया में है, हाँ। एक यहाँ पृथ्वी पे है। त्रिविष्टप जो है ना, त्रिविष्टप जिसको हम तिब्बत बोलते हैं, वहां का जो राजा होता था उसको भी इंद्र बोलते थे। और ये जो दिल्ली में जहां हम बैठे हैं, ये इंद्रप्रस्थ क्यों कहलाता था? क्योंकि यहाँ के राजा को इंद्र की पदवी दी जाती थी, इंद्र कहा जाता था। अमरावती, अमरावती आपने नाम सुना होगा, अमरों की राजधानी, वहां के राजा को भी इंद्र कहा जाता था। और परमात्मा परब्रह्म, उसको वेद में पूरी सृष्टि का जो सम्राट है, सब पे शासन कर रहा है, उसको इंद्र, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बात कर सकते हैं। हालांकि वो निराकार है, लेकिन हम उससे संपर्क बना सकते हैं। उस परम ब्रह्म को इंद्र कहा है। रुद्र भी उसी को कहा है, महादेव भी उसी को कहा है। वो देवों का देव है, 33 करोड़ देवता जिसकी आराधना करते हैं। तो गुरुजी जैसे सभी अपने ये समझिए कि सुविधा के अनुसार या मानसिक स्तर के अनुसार अलग अलग देवों की या भगवान या देवियों की पूजा उपासना करते हैं। तो बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है कि एक अमूर्त पर ध्यान लगाना जिसका आकार नहीं है, तो अब उस वजह से अलग अलग आप जो दिख रहा है उस पर ध्यान लगाते हैं, पूजा करते हैं। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि क्या ये इतने सही मुसलमान है, इतने मुसलमान है, वो किस पे ध्यान लगाते हैं आप बताओ? उनकी मस्जिद में किसकी मूर्ति है? आप बताइए। कोई मूर्ति फिर नहीं। वो कैसे ध्यान लगा रहे हैं? वो मंत्र है ना, जैसे वेद में हमारे मंत्र हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम। वो जो सृष्टा है पूरे संसार का है, मैं उसको अपनी आत्मा में वर्ण कर रहा हूं, उसका ध्यान कर रहा हूं। ध्यान कैसे? कि वो सब जगह व्यापक है, वो मेरे शरीर में भी मेरी आत्मा के रूप में प्रकाश बन के मस्तिष्क में झिलमिल झिलमिल करता है। ऐसे अरबी में है, कुरान में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन है। वो जो पूरे विश्व का रब है, स्वामी है, ईश्वर है, उसकी मैं स्तुति कर रहा हूं। ए परमात्मा, हमें भटके हुए लोगों की तरफ से बचा, उधर हमारे पैर ना जाएं, और जिन से तू नाराज हुआ उस तरफ हम ना जाएं। जिन लोगों को तूने आशीष दिया, हमें उस तरफ को ले चल है। ये गायत्री मंत्र का ही वो है, धियो यो न प्रचोदयात्। प्रभु तू हमारी आत्मा को अपनी तरफ को खींच। भर्गो देवस्य धीमहि, हम तेरे प्रकाश का ध्यान करते हैं। तो ये स्पष्ट है? परमात्मा कोई ऐसी छोटी मोटी चीज तो है नहीं। जो सूर्य को आप उतारो ना, हम दिल्ली में यहाँ रखेंगे, हाँ, बसंत कुंज में, तो कैसे रह जाएगा वो तो फूंक देगा, पृथ्वी को निगल जाएगा है। और वो परमात्मा जिसने करोड़ों अरबों खरबों सूर्य को बना दिया, तो वो किसी शरीर में कैसे आ जाएगा? नहीं आता। देवी देवता वो हैं जो आराधना करके, साधना करके उसके मित्र बन गए परमात्मा के। तो जिनके बारे में हम कहते हैं उन्होंने तो जन्म लिया कि भगवान राम हैं, हाँ। और जो भगवान श्री कृष्ण हैं, तो ये भी वो आत्माएं हैं जो परमात्मा तक, उनके काफी पास तक पहुंचे। हाँ, बिल्कुल, उनके मित्र हैं। हमें इन महापुरुषों का आदर करना चाहिए। जैसे मुसलमानों में, मुसलमान क्या मतलब, यहूदियों से लेकर मुस्लिम तक एक सिलसिला चलता है, 1,24,000 पैगंबर। केवल मोहम्मद तो आखिरी हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ 33 करोड़ देवताओं का एक सजरा चलता है,
लोग अब नेट पे कुछ का कुछ कहने लगे हैं, 33 करोड़ नहीं है, 33 हैं, ये है वो है? तो ऐसा नहीं है, ये सब उस परब्रह्म परमात्मा के मित्र हैं जिन्होंने उसकी रोशनी को अपने भीतर ग्रहण किया। पैगंबर मूसा हुए, वो कहते हैं रब्बि इश्रह ली सदरी, ऐ मेरे परमात्मा मेरे सीने को खोल दे जिससे तेरी रोशनी मेरे भीतर आ जाए। वयस्सिर ली अमरी, तूने जो काम मुझे सौंपे हैं उन कामों को आसान कर दे जिससे मैं कर सकूं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मेरी जुबान में जो गांठें लगी हैं, गिरह लग गई हैं और मैं ठीक तरह से तेरा बखान नहीं कर पाता, इन गांठों को खोल दे जिससे लोग मेरी बातों को सुन के उन्हें स्वीकार कर लें। तो उसी के लिए कह रहे हैं। ऐसे ही हमारे वैदिक ऋषि, कितने ऋषि हुए? 88,000 ऋषि हुए हैं, 33 करोड़ देवता हुए। ये सब उस एक की आराधना करने वाले लोग हैं। अब गुरु नानक को देखो, वो तो कलयुग के ही हैं अभी के हैं। वो क्या कहते हैं? एक ओंकार सतनाम कर्ता परख निर्भव निर्वैर काल मूरत है। हे परमात्मा तू एक है, तेरा नाम सच्चा है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, जो भी कुछ करता है तो ही करता है और कोई नहीं कर सकता। निर्भव, तू किसी से भयभीत नहीं होता, ना किसी को भय दे। लोग अपने कर्मों से, अपने पापों से डरते हैं। तो इस तरह से उन्होंने उस प्रभु की व्याख्या की है। ऐसे ही हम उसकी व्याख्या करें, उन जो हम बोल रहे हैं, जो मंत्र हैं, उन पे गहराई से ध्यान दें तो वही हमारा ध्यान बन जाता है। गुरुजी, एक प्रश्न है जो मैं तो जानना ही चाहती हूँ और बहुत से दर्शकों के मन में भी हमेशा रहता है कि इंसान जो है वो तो जन्म लेता है, पुनर्जन्म ले रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि ईश्वर एक है और भगवान शिव, श्री राम और भगवान श्री कृष्ण है, तो क्या वो भी पुनः पुनः वो उनको भी जन्म लेना होता है? बिल्कुल जन्म लेते हैं। जैसे कृष्ण महाराज का पहला जन्म मद्योपान ऋषि के नाम से था। मद्योपान नाम के ऋषि थे और उनको ईश्वरीय धर्म, वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए संसार में भेजा गया था। विष्णु के भी बहुत से आपने पिछले जन्म देखे होंगे, सुने होंगे, जैसे मत्स्य अवतार। राजा सत्यव्रत के समय में जब प्रलय आई थी तो वो मत्स्य, मछली के रूप में का अवतार उन्होंने जन्म कहिए लिया। फिर कच्छप अवतार, जब समुद्र मंथन हुआ तो नीचे वो कछुआ बन के मदराचल पर्वत जब डूब रहा था तो वो हुआ। फिर शूकर अवतार, वराह अवतार, सूअर का अवतार उन्होंने धारण किया। प्रहलाद के पिता के जो बड़े भाई थे हिरण्याक्ष, उनको मारने के लिए, राक्षस थे वो, और हिरण्याक्ष को मारने के लिए फिर विष्णु ने नरसिंह, जिनका मुंह शेर जैसा और नीचे का शरीर मनुष्य जैसा था, वो अवतार लिया। एक राक्षस वेदों को चुरा के ले गया था, वो वेद वापस लाने के लिए उन्होंने हैग्रीव, घोड़े का अवतार लिया। और उसके बाद मनुष्य अवतारों में वो कृष्ण महाराज को उन्हीं का अवतार मानते हैं और प्रभु राम को भी उन्हीं का अवतार मानते हैं, बुद्ध को भी उनका अवतार मानते हैं मनुष्य रूप में। तो इस तरह से, और कल की अवतार जो लास्ट में कलयुग के अंत में होगा, वो उन्हीं को मानते हैं। गुरुजी, फिर भगवान शिव का बताइए, क्या शिव के भी बहुत से पिछले वो माने जाते हैं। उनमें मैं एक बताता हूँ, जो आपने नल दमयंती की कहानी सुनी होगी, उसमें एक हंस जो है वो उनको ला करके उसका चित्र देता है राजा नल का, दमयंती को। तो वो रूप शिव ने धारण किया था हंस का। क्यों? क्योंकि नल और दमयंती पिछले जन्म में भील जाति में थे, भील थे जंगलों में, और वो बड़े धर्मात्मा थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव ने एक रूप बनाया, या कहिए उस समय में उनका एक सन्यासी का जन्म था, शिव का। और वो वहां आए और कहा, भील थे दोनों,
और उनकी झोंपड़ी बहुत छोटी थी, हम्म, उसमें 2 ही व्यक्ति रुक सकते थे, पति पत्नी उसमें रहते थे। तो संध्या काल में सूर्यास्त के समय वो आया सन्यासी, शिव सन्यासी बन के आए। कहा मैं रात्रि का विश्राम चाहता हूं। तो दोनों ने सोचा कि जगह तो बहुत कम है और जंगली जानवर बहुत हैं इस जंगल में। तो उसने जो भील था उसने कहा अपनी पत्नी को, तुम और ये अतिथि अंदर सो जाएंगे और मैं बाहर पहरा दूंगा। पत्नी ने कहा ये शोभा नहीं देता कि कोई दूसरा पुरुष मेरे बराबर में लेटे, मैं तो वैसे भी पतिव्रता हूं, तो आप अंदर लेटिए इनके पास और मैं बाहर पहरा दूंगी। उस सन्यासी ने कहा नहीं, ये उचित नहीं है कि हम 2 पुरुषों का पहरा एक स्त्री दे, तो मैं बाहर रह जाता हूं। बोले नहीं, आप अतिथि हो। तो बड़ी देर तक उनमें विवाद चलता रहा। तो बाद में ये तय हुआ कि वो पुरुष ही जो था भील, वो बाहर बैठ गया भाला लेके, और वो दोनों वहां विश्राम किया उन्होंने। सन्यासी ने कहा मेरे लिए तो सब मेरी माता के समान हैं, मेरे मन में तो कोई विकार है ही नहीं है, आप मेरी माता हो। खैर वो वहां रहे। रात में क्या हुआ, एक जंगली जानवर आया और उसको खा गया, भील को। ये मैं शिव के उस जन्म की बात बता रहा हूं। अब दिन हुआ, निकले बाहर से, अंदर से दोनों निकले, सन्यासी भी और भील ने भी। उसने देखा ओहो मेरा पति तो मर गया। लकड़ियां उसने इकट्ठी की, आग लगाई और खुद भी उसमें सती हो गई। वो बोले रुको रुको रुको, अभी आग मत लगाओ, मैं शिव हूं। बोले आप शिव हो या कोई भी हो, मुझे तो सती होना ही होना। कि मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगा कि नहीं, आपके साक्षी में मेरा शरीर छूटे, इससे ज्यादा मेरा भाग्य क्या होगा। उसमें जल गई। बोले मैं अगले जन्म में ये तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। तो अगले जन्म में वो ही सन्यासी यानी शिव हंस बन के उन्होंने मदद की। अच्छा, अलग अलग रूप मतलब धारण किए। तो गुरुजी प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय की कमी, और अगर परमात्मा ने इच्छा करी तो फिर से संयोग बनेगा आपसे प्रश्न पूछने का। बिल्कुल। तो अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और उन प्रश्नों का जवाब दिया। शुभमस्तु, शुभमस्तु, धन्यवाद।